हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी के थर्ड पार्ट में इन्वर्जन सेंटर को पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि ग्रुप थ्योरी का जो सेकंड पार्ट था उसके अंतर्गत हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखा था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडियरी एक्सिस क्या होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि थर्ड पार्ट में हमने ये देखा कि इन्वर्जन सेंटर क्या होता है और इन्वर्जन सेंटर किन किन मॉलिक्यूल्स में है और किन में नहीं है, उसको एग्जांपल्स के द्वारा हमने समझा था। फोर्थ वाले जो पार्ट है ग्रुप थ्योरी का, इसमें आज हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, देखिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। It is an imaginary plane through which if an object can be divided into two equal halves which are mirror image of each other। यानी ये इमेजिनरी प्लेन है, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई इमेजिनरी प्लेन है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जैसा हम H2O के एग्जाम्पल में देखें, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंतर ये वाली प्लेन हम लें और इसके थ्रू इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट्स करें, दो भागों में डिवाइड करें, तो हम देखते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यानी H2O मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। थर्ड है, वन सिमेट्री ऑपरेशन इज काउंटेड फॉर वन प्लेन। यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर 5 प्लेन है तो 5 सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। उस मॉलिक्यूल में अगर 1 प्लेन है तो 1 सिमेट्री ऑपरेशन होगा, अगर 2 है तो 2 होंगे। यानी एक सिमेट्री ऑपरेशन पर सिमेट्री ऑपरेशन इज काउंटेड फॉर पर प्लेन। नेक्स्ट है, इसके टाइप्स की जब हम बात करें तो हमारे पास में इसके 3 टाइप्स हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे हम सिग्मा एच से डिनोट करते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे मॉलिक्यूल में हमने पीछे पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस में उनको हमने डिवाइड किया था। तो हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, यानी जैसे मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल में ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी, उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। सेकंड जो इसका टाइप है वो सिग्मा वी से डिनोट किया जाता है और उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। सेकंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री का टाइप है वो वर्टिकल प्लेन होता है, इसे हम सिग्मा वी से डिनोट करते हैं। ए प्लेन विच पासेज थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास होती है। जैसे इसी H2O मॉलिक्यूल की बात करें, इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, सब्सिडियरी एक्सिस कोई थी नहीं इस मॉलिक्यूल में, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक ये वाली और एक ये वाली, ये वर्टिकल प्लेन हो गई। तो वो प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास होती हैं वो कौन सी प्लेन कहलाती हैं? वर्टिकल प्लेन कहलाती हैं। थर्ड जो इसका टाइप है वो डाईहेड्रल प्लेन होता है। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री का थर्ड टाइप डाईहेड्रल प्लेन हो गया, जिसे हम सिग्मा डी से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा डी से डिनोट कर रहे हैं ए प्लेन विच पास बाइसेक्ट्स 2 C2 एक्सिस एंड पासेज थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइसेक्ट्स 2 C2 एक्सिस एंड पासेज थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ एटम। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सिग्मा वी और सिग्मा डी जो हैं, वर्टिकल प्लेन और डाईहेड्रल प्लेन्स जो हैं, इनमें काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है। कई बार हम गलती भी कर देते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा वी है या सिग्मा डी है, तो वो कंफ्यूजन भी हम यहाँ दूर करेंगे। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, लेकिन ये 2 C2 एक्सिस को बाइसेक्ट्स करती है और मिनिमम नंबर ऑफ एटम के थ्रू ये जाती है।
तो यहां पर हम जैसा पीछे बोल रहे थे कि जो कंफ्यूजन है सिग्मा वी और सिग्मा डी में, वर्टिकल प्लेन और डाईहेड्रल प्लेन में जो कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है, उसको हम यहां दूर कर रहे हैं, कंफ्यूजन बिटवीन सिग्मा वी एंड सिग्मा वी डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम CN से डिनोट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो देखनी है। अब हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस इवन है या ओड है। इवन का मतलब आप समझ गए होंगे, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। प्रिंसिपल एक्सिस उस मॉलिक्यूल में इवन है या ओड है। अगर मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस CN इवन है तो उनमें से हाफ तो क्या होंगी, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्लेन जाएंगी, जो सिग्मा वी होंगी या सिग्मा डी होंगी, उनमें से हाफ N/2 तो वर्टिकल प्लेन होंगी जिन्हें हम सिग्मा वी से डिनोट कर रहे हैं। हाफ तो क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन होंगी, और रिमेनिंग हाफ वो क्या होंगी, डाईहेड्रल प्लेन जिन्हें हम सिग्मा डी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कोई मॉलिक्यूल, आगे एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको आराम से समझ लेंगे, कंटिन्यू जब एग्जांपल्स पे चलेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस मॉलिक्यूल में इवन है क्या। अगर इवन है तो हाफ उनमें से क्या है, सिग्मा वी यानी वर्टिकल प्लेन है। जो भी प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही हैं उनमें से हाफ क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन होंगी, और रिमेनिंग हाफ क्या होंगी, डाईहेड्रल प्लेन होंगी। अब यहां पर एक हमने स्टार लगा रखा है, इस स्टार को यहां हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए, इफ अंडर इवन कंडीशन, प्रिंसिपल एक्सिस इवन है, उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऑल प्लेन्स आर आइडेंटिकल देन ऑल आर कंसिडर्ड एज सिग्मा डी प्लेन। तो यहां अगर ये सारी की सारी प्लेन एक तरह की हैं, आइडेंटिकल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी वाली इवन है और सारी की सारी प्लेन हैं वो एक जैसी हैं यानी आइडेंटिकल हैं, तो सारी की सारी प्लेन हैं वो सिग्मा डी से डिनोट की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि उनमें से अब हम हाफ को सिग्मा वी मानेंगे और हाफ को सिग्मा डी मानेंगे, नहीं, सारी की सारी क्या होंगी, उस केस में सिग्मा डी होंगी। दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ओड भी हो सकती है, जैसे C5 हो गई, उसके अलावा C7 हो गई, या और भी कोई वैल्यू हो गई। ओड आप समझ रहे हो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस ओड है तो हम ये देखेंगे कि उस गिवन मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम सिग्मा H से डिनोट कर रहे हैं वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ये देखना है हमें। अगर उस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है, कब, जब प्रिंसिपल एक्सिस कैसी है, ओड है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, तो जो भी प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गुजर रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी होंगी। वो क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी होंगी। अगर उस गिवन मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस ओड है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अब्सेंट है, सिग्मा H अब्सेंट है, तो जो प्लेन हैं वो क्या होंगी, डाईहेड्रल प्लेन होंगी, सिग्मा डी होंगी, उन्हें हम सिग्मा डी से डिनोट करेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां पर आपको सिग्मा वी और सिग्मा डी का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई संशय है तो आगे एग्जांपल्स में ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इन प्लेन्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल H2O का लेते हैं। किसका लेते हैं हम, H2O का लेते हैं। H2O की शेप आपको पता है, कैसी शेप है, V शेप है। H2O की शेप कैसी है, V शेप है। ये जैसे H2O का एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसकी V शेप है। हमने यहाँ देखा था इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट थी,
इन्वर्जन सेंटर की हमने बात की तो इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं था। अब हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है C2, यानी इसमें एक ही एक्सिस है और वो C2 है और वो अपने आप ही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इस C2 के परपेंडिकुलर इसमें कोई प्लेन नहीं है, कोई प्लेन नहीं है। देखिए आप यूं देखिए, ऊपर और नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा H क्या है, सिग्मा H इस मॉलिक्यूल में नहीं है। सिग्मा H गिवन H2O मॉलिक्यूल में एब्सेंट है। आगे हम देखते हैं कि इसके थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू या C2 के थ्रू ये प्लेन गुजर रही है एक, और दूसरी है फर्स्ट प्लेन में केवल ऑक्सीजन है, वो बाइसेक्ट हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले में तीनों एटम क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं। तो जो दोनों सिग्मा वी हैं वो एक तरह की नहीं है, इसलिए उनको हम एक को सिग्मा वी डैश से डिनोट कर रहे हैं और दूसरी को सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं। इसको सिग्मा वी डैश से डिनोट किया और दूसरे वाली इसको सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट किया। यानी जैसे ये वाली जो प्लेन है जो ऑक्सीजन के थ्रू गुजर रही है उसको हमने सिग्मा वी डैश से डिनोट कर रखा है, और दूसरी वाली जो प्लेन है जिसमें तीनों के तीनों एटम बाइसेक्ट्स हो रहे हैं उसको हम सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो यानी H2O जो मॉलिक्यूल है उस H2O मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि दो प्लेन हैं, एक सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश, यानी दोनों ही वर्टिकल प्लेन है। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में जब प्लेन के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए सिमेट्री ऑपरेशन देखेंगे तो दो होंगे। कितने होंगे, दो सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3 या H3O प्लस का। दोनों की शेप एक जैसी होती है, दोनों की पिरामिडल शेप है। ये देखिए आप, इस तरह की सी कुछ शेप होती है, पिरामिडल शेप हो गई। अब इस मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस C3 प्रेजेंट थी, इसके थ्रू ये C3 प्रेजेंट थी, जिसको हमने पीछे डिस्कस भी किया था और आपने और एग्जांपल्स लिए या इसको समझने की कोशिश की घर पे तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। इस मॉलिक्यूल में जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्लेन देखते हैं तो एक प्लेन तो ये हो रही है, जो एक हाइड्रोजन जो आपकी तरफ है उसको और नाइट्रोजन को बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, सिग्मा वी है, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही है। दूसरी ये वाली हो गई और तीसरी ये वाली हो गई, यानी तीनों प्लेन एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के थ्रू गुजर रही हैं। तो एक को हमने, तीनों ही एक ही तरह की हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार NH3 या H3O प्लस का जो एग्जाम्पल है, इन दोनों ही एग्जाम्पल में सेम शेप है, दोनों ही एग्जाम्पल में 3 सिग्मा वी हो गई। कितनी सिग्मा वी हो गई, 3 सिग्मा वी। और इनमें जब सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो हर सिग्मा वी से रिलेटेड एक सिमेट्री ऑपरेशन होगा। इस प्रकार टोटल कितने सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, इसमें 3 सिमेट्री ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 या NH4 प्लस आयन का। CH4 मेथेन है या अमोनियम आयन है NH4 प्लस। इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। तो जब इनके शेप की बात करते हैं, दोनों की सेम शेप है, ये टेट्राहेड्रल है, रेगुलर टेट्राहेड्रल हो गई। किनकी, CH4 हो या NH4 प्लस आयन हो, दोनों की शेप इस तरीके से होती है। ये चार, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और एक ही नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन को जोड़ता हुआ। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा था कि ये C3 थी, एक C3 कौन से के थ्रू गुजर रही थी, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के थ्रू। दूसरी C3 इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के थ्रू, तीसरी इसके थ्रू और चौथी इसके थ्रू। यानी इस मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि 4 C3 थे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस इस मॉलिक्यूल में क्या है, C3 है। लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो पीछे आपने देखा, देखो पीछे चलते हैं हम,
यहां पर आपने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ओड है, प्रिंसिपल एक्सिस C3 है वो ओड है, ओड है। साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन अब्सेंट है। कैसे है अब्सेंट? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर सिग्मा H अब्सेंट है। तो ओड प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन अब्सेंट, तो इसके अंदर प्लेन हैं वो कैसे होंगे? डाईहेड्रल प्लेन होंगे। तो आगे इसको, इसी कंफ्यूजन को हमने देखा। तो यहां देखो NH4+ आयन हो चाहे CH4 आयन हो, इसमें हम कह रहे हैं 6 सिग्मा D हैं। तो अब ये 6 कैसे हैं, ये जरूर आपको कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन देखिए कैसे हैं 6। सबसे पहले इस एक हाइड्रोजन को हम फिक्स कर लेते हैं, ऊपर हमने इसको फिक्स किया, इस हाइड्रोजन और इसके थ्रू देखा। तो ये जो प्लेन है जो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गुजर रही है, 2 इन हाइड्रोजन को क्रॉस कर रही है और एक कार्बन को बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या रह रहे हैं, विपरीत साइड में बराबर डिस्टेंस पे रह रहे हैं। तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। यानी इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, इस हाइड्रोजन के साथ हमने ले ली, तो 3 तो ये हो गई। अब इसके थ्रू ले रहे हैं हम, इसके थ्रू इसको ऑलरेडी ले चुके थे, तो ये यूं गुजरेगी, ये चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई, चौथी और 5वीं हो गई। यानी इन दोनों के थ्रू हमने ले ली सारी। अब इसके थ्रू बात करें तो इसके थ्रू इन दोनों को पहले ही ले चुके हैं और ये बची, ये 6वीं हो गई। इसके थ्रू बात करें तो सारे के सारे ऑलरेडी आ चुके। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ओड थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन अब्सेंट था, इसलिए 6 की 6 एक जैसी हैं, और साथ ही साथ क्या हैं वो, सिग्मा D से, यानी वो डाईहेड्रल प्लेन है। सॉरी, तो हम देखें कि CH4 जो मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड कितने सिमेट्री ऑपरेशन हो गए? टोटल 6 सिमेट्री ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है SF6, जिसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, SF6। ये देखिए आप, ये SF6 का मॉडल है, ये सल्फर है, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे। टोटल कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस SF6 मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? C4 थी। एक तो ये वाली C4 थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी। यानी जो सल्फर और आमने सामने के ऑपोजिट डायरेक्शन की 2 फ्लोरीन यानी 3 एटम से होकर गुजर रही थी, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस C4 थी। और इस मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि 3C4 थी। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ क्या थी? C4 थी। अब हम देखें इसी मॉलिक्यूल के अंदर कि ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस जो इस फ्लोरीन और नीचे वाले फ्लोरीन के थ्रू गुजर रही है 90 के एंगल से, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें वो की वो स्ट्रक्चर मिल रही है। यानी इसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट है। इसके परपेंडिकुलर यूं देखिए आप, जो क्या कर रही है, 4 फ्लोरीन और एक सल्फर को बाइसेक्ट्स कर रही है, वो सिग्मा H इसमें प्रेजेंट है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको हम सिग्मा H से डिनोट करते हैं। तो इसमें एक सिग्मा H तो ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई और तीसरी वाली ये हो गई। टोटल कितनी सिग्मा H प्रेजेंट है? इसमें 3 सिग्मा H प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा H के साथ साथ 6 डाईहेड्रल प्लेन भी हैं। वो कैसे हैं देखिए आप, एक तो ये हो गई,
जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके थ्रू गुजर रही है, दूसरी ये हो गई जब हमने इन दोनों को लिया प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में, तो ये हो गई। तो 2 सिग्मा डी किसके साथ हो गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो दूसरी 2 सिग्मा डी किसके साथ हो जाएंगी, इसके साथ हो जाएंगी, और तीसरी 2 इसके साथ हो जाएंगी। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में कितनी डाइहेड्रल प्लेन है, 6 डाइहेड्रल प्लेन है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 सिग्मा डी किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, SF6 मॉलिक्यूल में। स्ट्रक्चर इसकी ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर जब हम इनसे रिलेटेड प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो टोटल 3 + 6 = 9 सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए। कितने सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, 9 सिमेट्री ऑपरेशंस किस मॉलिक्यूल में हो गए, SF6 में हो गए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, एथेन है। और एथेन की कौन सी फॉर्म यहां ले रहे हैं हम, ये एथेन की स्टेगार्ड फॉर्म है। स्टेगार्ड फॉर्म है एथेन की, जिसके अंदर डाइहेड्रल एंगल कितने का है, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है। जबकि इक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करें तो वहां पर डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब हम एथेन की बात कर रहे हैं और एथेन का स्टेगार्ड फॉर्म ले रहे हैं, तो 1 मिनट देखिएगा, ये देखिए आप, ये इसकी स्टेगार्ड फॉर्म है। ये स्टेगार्ड फॉर्म हो गई जिसमें डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C3 प्रेजेंट है, जिसके पीछे भी हमने बात की थी कि स्टेगार्ड एथेन हो चाहे इक्लिप्स्ड एथेन हो, दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, C3 प्रेजेंट होती है। इसके अलावा C2 भी प्रेजेंट थी, जो C2 है वो दोनों में ही अलग अलग तरीके से प्रेजेंट थी, लेकिन 3 C2 भी इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में स्टेगार्ड एथेन के अंदर इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है, ये यहाँ पर है, यहाँ इसका मिरर इमेज बनेगा, यहाँ ऑलरेडी ब्लैंक है और इसका यहाँ बनेगा। तो क्या नहीं हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। कौन सी वाली, सिग्मा H वाली। तो यहाँ हम देखें कि स्टेगार्ड एथेन में सिग्मा H एब्सेंट है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट है। कैसे हैं, एक तो ये हो गई, देखिए आप, ये हो गई, जो इस एटम को, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस हाइड्रोजन को, इन 4 एटम्स को तो बाइसेक्ट्स कर रही है। ये इसका मिरर इमेज, ये इसका, ये इसका, ये इसका। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूं गुजर रही है इसमें। तो इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिग्मा डी। एक सिग्मा डी ये हो गई, दूसरी सिग्मा डी ये हो गई और तीसरी सिग्मा डी ये हो गई। तो टोटल कितनी सिग्मा डी प्रेजेंट है स्टेगार्ड एथेन में, 3 सिग्मा डी प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर सिग्मा H एब्सेंट है, सिग्मा V भी एब्सेंट है और 3 सिग्मा डी प्रेजेंट है। तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए, 3 हो गए प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट हम जब बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल एथेन की दूसरी फॉर्म है, कौन सी, इक्लिप्स्ड एथेन। ये इक्लिप्स्ड एथेन हो गया। देखो डाइहेड्रल एंगल कितने का है, यहाँ पर 0 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है। और यहां हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये C3 तो प्रेजेंट है ही, लेकिन C3 के साथ साथ इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है। सिग्मा H प्रेजेंट है, ये यूं, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका, ये इसका। तो इस प्रकार हमारा जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है एथेन का, उसके अंदर यहां हम बात करें इक्लिप्स्ड फॉर्म की। इक्लिप्स्ड फॉर्म में हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है।
साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच के साथ ही साथ सिग्मा एच प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्लेन जाएंगी उनको हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो वो क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन होंगी। पीछे हमने पढ़ा भी था, दोनों में कंफ्यूजन था, उसको दूर भी किया था, वो यहाँ और इजीली क्लियर होगा। उसमें हमने देखा सिग्मा D थी, किस में, स्टेगार्ड फॉर्म में। यहाँ हम क्या करें, सिग्मा V है। कैसे हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इस प्रकार इसमें कितनी सिग्मा V प्रेजेंट हो गई, 3 सिग्मा V प्रेजेंट हो गई। तो हमारा जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है एथेन का, उसमें टोटल 1+3 कितने सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड 4 सिमेट्री ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। किसका लेते हैं, बेंजीन का लेते हैं। बेंजीन के केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी। मान लो कि ये प्लेन में हमारा बेंजीन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो गुजर रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस थी, और वो क्या थी, C6 थी। यहां आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस C6 है, जो क्या है, E1 है। क्या है, E1 है। बेंजीन के केस में प्रिंसिपल एक्सिस C6 है जो E1 है, और हमने कहा था जब प्रिंसिपल एक्सिस E1 हो तो जो उस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्लेन जा रही हैं उनमें से हाफ सिग्मा V होंगी और हाफ सिग्मा D होंगी, यानी हाफ तो वर्टिकल प्लेन होंगी और हाफ क्या होंगी, डाइहेड्रल प्लेन होंगी। तो यहाँ हम इस केस में, बेंजीन के केस में देखें तो ये वाली इसी प्लेन के थ्रू गुजर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या कर रही है, सारे एटम्स को बाइसेक्ट्स कर रही है, सारे एटम्स को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। वो क्या हो गई, इसमें सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके अंदर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखेंगे ये वाली एक जो क्या कर रही है, हाफ हाफ, ये सिग्मा V हो गई, दूसरी ये सिग्मा V हो गई, और तीसरी ये सिग्मा V हो गई। ये 3 सिग्मा V हो गई जो एक तरह की हैं, और साथ ही साथ में ये तो बॉन्ड टू बॉन्ड गुजर रही थी, ये एटम टू एटम गुजरेंगी, सिग्मा D, ये सिग्मा D और ये सिग्मा D, जो क्या है, एटम टू एटम गुजर रही हैं। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि टोटल 6 प्लेन हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गुजर रही हैं। कितनी प्लेन है, 6 प्लेन है। उनमें से हाफ क्या है, वर्टिकल प्लेन है, और हाफ क्या है, डाइहेड्रल प्लेन है। यानी यहाँ पर 3 सिग्मा V हैं और 3 सिग्मा D हैं। तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए, 1+3+3 यानी 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। किस केस में, बेंजीन के केस में। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं डाइबोरेन B2H6, जिसमें ये एक बनाना बॉन्ड है, ये दूसरा बनाना बॉन्ड है। ये बोरोन बनाना बॉन्ड का हाइड्रोजन और ये बनाना बॉन्ड का हाइड्रोजन, ये चारों तो प्लेन के अंदर हैं। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इन दी प्लेन है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ ऐसा मान लेना कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये बनाना बॉन्ड है, BH भी बनाना बॉन्ड है, 2 बनाना बॉन्ड। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें ये तो क्या है, 4 एटम तो क्या है, प्लेन में, ये और ये हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन है, और ये इन दी प्लेन है, प्लेन के अंदर की तरफ है। इस केस में हमने देखा था कि जैसे C2 की बात की थी, ये C2 थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी एक, ये वाली और ये वाली 2, C2 सब्सिडियरी एक्सिस थी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर भी इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो ये वाली है, ये क्या हो गई, सिग्मा H हो गई। क्या हो गई, सिग्मा H हो गई। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक ये वाली और एक ये वाली 2 सिग्मा V हो गई, जो दोनों क्या है, अलग अलग तरह की हैं। तो उनको एक को हमने सिग्मा V डैश से डिनोट किया और दूसरी को सिग्मा V डबल डैश से डिनोट किया है। तो इस प्रकार डाइबोरेन के केस में हम देख रहे हैं कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 3 हैं।
तो यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन भी कितने होंगे, 3 सिमेट्री ऑपरेशंस डाइबोरेन के केस में हो जाएंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं XeF4। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होगी। ये F4 की स्ट्रक्चर मान सकते हो आप। इमेजिन करो कि ऐसी XeF4 की स्ट्रक्चर है जिसमें एंगल कितने के हैं, हाइड्रोजन Xe और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल में देखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी जो कौन सी थी, C4 थी। यानी यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C4 है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए सारे के सारे एटम्स को क्या कर रही है, आप बाइसेक्ट्स कर रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं XeF4 के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम सिग्मा H से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं, सिग्मा H से डिनोट कर रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C4 है, जो क्या है, E1 है। क्या है, E1 है। और E1 है और उसके थ्रू एक ये वाली जो 3 एटम को क्रॉस कर रही है, दूसरी ये वाली जो 3 एटम को क्रॉस कर रही है, 2 एक जैसी प्लेन हो गई। साथ में ये वाली एक प्लेन जो क्या कर रही है, केवल जिनोन को बाइसेक्ट्स कर रही है, बाकी ये 2 इधर इधर रह रहे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन एक जैसी हैं। साथ ही साथ ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन एक जैसी हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस E1 है तो हाफ उनमें से क्या होंगी, वर्टिकल प्लेन होंगी, और हाफ क्या होंगी, डाइहेड्रल प्लेन होंगी। तो 2 तो इनमें से क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, और 2 क्या हो गई, डाइहेड्रल प्लेन हो गई। तो इस प्रकार XeF4 के केस में टोटल कितनी प्लेन हो गई, 5 हो गई। और टोटल सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें तो वो कितने हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, वो 5 हो गए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 1,2 ट्रांसफॉर्म में है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। यहां पर आप देख रहे हो देखिए ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो गया। यूँ मानना है आपको, इमेजिन करना है कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड है। पीछे हमने इसको बनाना बॉन्ड इमेजिन किया था, लेकिन यहाँ पर आप इसको डबल बॉन्ड इमेजिन करना है, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। तो इमेजिन करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो ट्रांसफॉर्म में, और ये 2 क्या है, क्लोरीन है। इस मॉलिक्यूल में जब हमने बात की थी ये C2 प्रेजेंट थी देखो 180 से रोटेट किया, C2 प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये C2 प्रेजेंट है और उसके परपेंडिकुलर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा H से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल में ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन में कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है और उससे रिलेटेड एक ही सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है IF7। IF7 का हम ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। ऐसा कोई अपने पास में एटम नहीं है जिसमें क्या हो, 7 होल हो, तो उससे अपन समझ लेते आराम से। तो IF7 की जब हम बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमारे पास में क्या है, पेंटागोनल, और ये 1 फ्लोरीन ऊपर और 1 नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एंगल कितने के हैं, 72 के, 72 डिग्री के एंगल है, और ये फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच 90 का एंगल है। इस प्रकार टोटल 5 तो ये 90 के हो गए और टोटल 5 ये 90 के, यानी 10 एंगल हैं वो 90 डिग्री के हो गए। IF7 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, C5 थी।
जो किसके थ्रू गुजर रही थी, इस फ्लोरीन, आयोडीन और इस फ्लोरीन के थ्रू। और ये पांचों फ्लोरीन अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रहे थे। ये वाला यहाँ आ रहा था, ये वाला यहाँ आ रहा था, और इसी क्रम में ये सारे के सारे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। कब? जब हम कितने से रोटेट कर रहे थे, 72 डिग्री के एंगल से। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, C5 थी। और प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है कि C5 तो है ही, साथ ही साथ में इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे है? जब हम पांचों फ्लोरीन और आयोडीन जो एक प्लेन में है उनके थ्रू प्लेन को गुजारेंगे तो वो क्या होगी, इसको बाइसेक्ट्स करेगी, जो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में C5 के साथ ही साथ क्या है, सिग्मा H भी प्रेजेंट है। हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस ओड हो और सिग्मा H प्रेजेंट हो, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्लेन गुजरेंगी, जो पांच हैं, कैसे गुजर रही हैं वो पांच, इस फ्लोरीन, इस फ्लोरीन, इस आयोडीन, और एक बार तो ये फ्लोरीन ले लो, इनके थ्रू गुजरेगी। दूसरी बार ये ले लो, सिग्मा वी, फिर ये सिग्मा वी, फिर इसके थ्रू गुजरेगी ये सिग्मा वी, फिर इसके थ्रू गुजरेगी ये सिग्मा वी, और इसके थ्रू गुजरेगी ये सिग्मा वी। यानी टोटल 5 सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन इसमें प्रेजेंट हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल में IF7 के अंदर टोटल कितने प्लेन हो गए, 6 हो गए, 1 + 5। और टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड 6 ऑपरेशंस हो गए। नेक्स्ट हम फेशियल MA3B3, फेशियल और मेरिडोनियल की बात कर रहे हैं। तो एक बार देखना, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह या इनमें जो बॉन्डिंग वगैरह है वो अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं। ये हमारे पास MA3B3 तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, सेंटर में कोई मेटल एटम है, जिससे 3 लिगेंड जिनको एक जैसे A से डिनोट किया है, और दूसरे 3 लिगेंड जिनको हमने B से डिनोट किया है वो एक तरह के। यहाँ हमने क्या किया है, इन 3 फ्लोरीन को अटैच कर दिया और 3 इनको क्लोरीन को अटैच कर दिया। तो देखो ये फेशियल हो गए, एक फेस पे, ये एक फेस पे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो गई, फेशियल MA3B3 तरह की स्ट्रक्चर हो गई। अब इस फेशियल MA3B3 मॉलिक्यूल में जब हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो क्या है, C3 है। ये वाला यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ 120 के एंगल से रोटेट करेंगे। ऐसे ही तीनों नीचे वाले जिनको हमने क्या है, क्लोरीन कहा है, और ये तीनों फ्लोरीन कहा है, यानी ये A हैं और ये B तरह के लिगेंड्स हैं। तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और सेम वैसा ही मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। तो इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C3 है। यहाँ पर आप देख रहे हो C3, इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी यहाँ पर सिग्मा H है वो नहीं है। लेकिन देखो आप, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक ये वाली, एक तो ये मान लो, एक तरह का लिगेंड सेंट्रल मेटल और दूसरी तरह का लिगेंड बाइसेक्ट हो रहे हैं, और ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज। एक तो ये हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, और तीसरी ये वाली हो गई। तीनों एक ही तरह की प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। तो इसमें कितनी प्लेन है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और तीनों ही क्या है, वर्टिकल प्लेन है, और तीनों ही एक ही जैसी हैं। तो तीनों को सिग्मा वी से अपन ने डिनोट कर दिया है। और इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं, 3 सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए। दूसरी इसी की फॉर्म है मेरिडोनियल। ये फेशियल था और अब हम मेरिडोनियल देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी मेरिडोनियल फॉर्म हो गई, ठीक है। उसमें हम जब
नंबरिंग कर रहे थे तो 1 2 3 हो रही थी, इसमें 1 2 और 4 हो गया, ये 3 बीच में डिफरेंट टाइप का लिगेंड आ गया, तो 1 2 4 और उसको 1 2 3 से डिनोट करते हैं और इसको 1 2 4 लिखते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर इस केस में आप देखोगे कि ये C2 प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम देखें कि इस C2 के परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो डिफरेंट तरह का है, नीचे उससे डिफरेंट तरह का लिगेंड है। तो यानी यहां पर हमारे पास में इस मॉलिक्यूल में सिग्मा H एब्सेंट है। मेरिडोनियल फॉर्म Ma3B3 तरह के कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दूसरी है, ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जो दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? एक में तो क्या हो रहा है, इस तरह के लिगेंड है बाइसेक्ट हो रहे हैं, और दूसरी में ये लिगेंड बाइसेक्ट हो रहे हैं। दोनों ही क्या है, वर्टिकल प्लेन है। तो एक को तो हमने सिग्मा वी डैश से डिनोट किया और दूसरी को सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट कर दिया। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2 हो गई, और 2 ही उनसे रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशन हो गए सिग्मा वी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एलीन की बात करें। सिंपल सा एलीन है हमारे पास। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कोलगेट का जो डिब्बा होता है, कुछ ऐसी सी उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये दोनों तो प्लेन में है और ये इनके 90 के एंगल के साथ है। तो जैसे एक हाइड्रोजन तो यहां हो गया और दूसरा क्या हो गया, यहां हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया। तो यहां पर हमने देखा था कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या थी, 3 हमारे पास में क्या प्रेजेंट थी, C2 प्रेजेंट थी। कैसे थी? एक तो ये वाली थी जो इधर से गुजर रही थी, एक कौन सी थी जो इस ऊपर से गुजर रही थी यूं, और थर्ड कौन सी थी, ये यूं गुजर रही थी इधर, यानी इधर वाला और उसके पीछे वाले के थ्रू C2 गुजर रही थी। तो इसमें 3 C2 थी, C2 डैश और C2 डबल डैश, तीनों ही डिफरेंट तरह की C2 थी यहाँ पर। अब इस मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम देखें कि इस मॉलिक्यूल में एक बार तो यूं ये 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन बीचों बीच से बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज रह रहा है। एक तो ये वाली क्या हो गई, प्लेन हो गई, और दूसरी वाली इन तीनों को, सॉरी इन 2 हाइड्रोजन को और इन तीनों कार्बन के थ्रू गुजर रही है, जिसमें ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में रह रहे हैं। वो दूसरी प्लेन हो गई, और टोटल कितनी प्लेन हो गई, इसमें 2 प्लेन हो गई, दोनों डाईहेड्रल प्लेन सिग्मा डी से डिनोट की हमने। तो टोटल इस मॉलिक्यूल में एलीन के केस में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2 हो गई, दोनों डाईहेड्रल प्लेन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एलीन के केस में 2 सिग्मा डी थी। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, H2O2 का। H2O2 की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है H2O2 की 3 शेप्स हैं। कितनी शेप है, 3 शेप हैं। फर्स्ट हम बुक शेप की बात कर रहे हैं। ये H2O2 की बुक शेप हो गई। देखो H2O2 की ये बुक शेप थी, इसमें ये C2 प्रेजेंट थी, ये वाली C2 प्रेजेंट थी, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, न तो ये है, न ये है, न ये है, कोई भी इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो H2O2 के
बुक शेप की बात करें तो इसमें प्लेन अब्सेंट हैं, यानी न तो इसमें कोई प्लेन है और न ही प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड कोई सिमेट्री ऑपरेशन होगा। दूसरी इसी की हम बात करें तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई, ये ट्रांस कोप्लेनर, C2 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, साथ ही साथ इस C2 के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा H से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी ट्रांस कोप्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक ही प्लेन है, इसलिए इसमें इससे रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशंस भी कितना हो जाएगा, सिंगल होगा। इसी की थर्ड फॉर्म है सिस कोप्लेनर, ये देखिए ये सिस हो गए। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये C2 प्रेजेंट थी, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन देखो एक तो ये है इसके थ्रू गुजर रही है और दूसरी है, दोनों वर्टिकल प्लेन हो गई। एक को हमने सिग्मा वी डैश से डिनोट किया और दूसरी को सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट किया। तो इस प्रकार सिस फॉर्म जो H2O2 की है उसकी बात करें तो इसमें कितने सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड 2 सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए। यहाँ पर हमने लगभग 17-18 एग्जाम्पल लिए और उनके द्वारा जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर थी, उनकी सबकी अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर थी, उनके द्वारा हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने की कोशिश की। प्लेन ऑफ सिमेट्री के जो तीनों प्रकार हैं उनमें कोई भी कंफ्यूजन रहता है उसको हमने दूर करने की कोशिश की। हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसी होती है, वर्टिकल प्लेन कैसी होती है और डायहेड्रल प्लेन कैसी होती है। वर्टिकल और डायहेड्रल प्लेन में जो कंफ्यूजन कई बार हमें हो जाता है उसको हमने बिल्कुल दूर करने की कोशिश की कि हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इवन है या ओड है। अगर इवन है तो उस केस में हम देखते हैं कि आधे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू गुजरने वाली प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन होंगी और आधी क्या होंगी, डायहेड्रल प्लेन होंगी। इसके अलावा हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ओड है, तो साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि सिग्मा वी है या सिग्मा डी है। इस प्रकार हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को विथ एग्जाम्पल्स, आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश की। और एग्जाम्पल्स आप लेओगे तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का और कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं समझता हूँ आपका दूर हो जाएगा। थैंक यू।